एक ऐसी कंपनी जिसने लास्ट 10 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 49% का CAGR रिटर्न दिया है। क्या आपकी नज़र में है ऐसी कोई कंपनी जो लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न देगी? सी, 1 साल और 2 साल की बात अलग होती है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने 300% का रिटर्न दिया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो जाता है, बट अगर कोई कंपनी 10 साल तक कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है तो क्या आप उसे मल्टी बैगर मानेंगे? नहीं मानेंगे। मल्टी बैगर की डेफिनेशन अलग है। अगर कोई स्टॉक 100% से ज़्यादा रिटर्न दे देता है, इट बिकम्स मल्टी बैगर। सो मेरे पास एक ऐसी कंपनी है, इस कंपनी का नाम है अजंता सोया लिमिटेड। दिस इज अ वेरी स्मॉल कैप, नॉट इवन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या मिनी कैप। 450 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, बट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सो इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो नमस्कारम, मेरा नाम है निर्मल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजंता सोया लिमिटेड। रुचि सोया नहीं है, हाँ, रुचि सोया से कंफ्यूज नहीं होना, दैट्स अ डिफरेंट कंपनी, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ ब्रिलियंट, बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, काफ़ी अच्छा बिजनेस दिखाया है, काफ़ी अच्छे जो है परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने पास्ट में, एंड सेम थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट share the screen. I hope this is visible for everybody in as of now looking at it. So Ajanta Soya Limited, yeah. So कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन है। कंपनी क्या करती है, जैसा कि नाम है सोया, कंपनी जो है एडिबल ऑयल का बिजनेस करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैन्युफैक्चरिंग, और मेजरली जो इनका काम है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये दूसरों के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स जो मुझे मिली है इनकी वेबसाइट से। अलवर राजस्थान में इनका जो है प्लांट है, मेनली वनस्पति प्लांट एंड रिफाइनरी, व्हाट वी कॉल इट एज। उसके अलावा इनका जो बिजनेस है, इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, लाइक लोकली ये राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, उस रीजन में जो है ये अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं अपार्ट फ्रॉम डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स का नाम है ध्रुव, आंचल, पर्फ। अगर आप इनमें से किसी एरिया से, अगर आपने मतलब नॉर्थन एरिया से आप बिलोंग करते हैं और इनमें से किसी प्रोडक्ट को आपने कभी यूज़ किया है इनके वनस्पति ऑयल को, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, दैट विल बी रियली गुड मोमेंट फॉर एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इनके वेबसाइट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। इनका जो मेजर कैटरिंग एरिया दैट इज अगेन राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न असम ऑल्सो। तो वो जो पूरा पट्टा है दैट इज फ्रॉम विच स्टार्ट्स फ्रॉम राजस्थान एंड विच गोज टिल असम, उस वाले एरिया में जो है इनका मेजरली बिजनेस फैला हुआ है, इनका कारोबार फैला हुआ है। ओके, एंड या एज वी टॉक्ड अबाउट, इनका जो बिजनेस है दैट इज लाइक वनस्पति एंड वेरियस काइंड्स ऑफ कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल, खाने का तेल। बेसिकली अगर बात किया जाए सोयाबीन का तेल, वही इनका मेजर बिजनेस है, बट हर तरीके के तेल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये नाम में रुचि सोया है, नॉट रुचि सोया, अजंता सोया है, बट नाम में क्या रखा है, राइट। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कंपनी का जो मेजरली जो इनका बिजनेस है, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम भी इनके हमको मिले हैं। सोयाबीन, इनका जो है पाम, उसके अलावा राइस ब्रेन, कॉटन सीड, सनफ्लावर एंड ग्राउंड नट, सब जैसे तेल है, खाने की चीज़ें हैं, खाने के तेल हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और मेजरली इनका जो सप्लाई है दैट गोज फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स। सो बेकरी प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर बिस्किट्स हैं, पफ्स है, पेस्ट्रीज हैं, और बाकी सारे जो अदर एप्लीकेशन जहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल होता है बेकरी में, ऑल दोज थिंग्स दे डू। ओके, एंड रेवेन्यू की बात करें तो मेजरली 98% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रिफाइंड एंड कुकिंग ऑयल, वनस्पति एंड रिफाइंड कुकिंग ऑयल, दैट इज द मेजर सोर्स। बाकी जो छोटे मोटे कारोबार बेकरीज और बाकी चीज़ों के लिए करते हैं, वहाँ से भी 2% रेवेन्यू इनका बन करके आ जाता है। और येस, इन लास्ट ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर 2021 दे सोल्ड 1,02,000 मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड द की थिंग इज मैनेजमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मिस्टर सुशील गोयल, ये इनके जो है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के प्रमोटर भी हैं, वन ऑफ द प्रमोटर्स। इनके पास लगभग 7% स्टेक है इस कंपनी में। लास्ट 21 ईयर से कंपनी को जो है मैनेज कर रहे हैं। द कंपनी वॉज रजिस्टर्ड इन द ईयर 1992 अंडर कंपनीज एक्ट 1956। एज ऑफ नाउ 2013 बन गया है। सो तब से जो है, नॉट तब से, 21 ईयर्स आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिए कब से आता है। सो ये डेटा भी मुझे वेबसाइट से ही मिला है, एंड काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। दैट इज द रीजन वाई दिस कंपनी इज डूइंग रियली गुड। सो डेफिनेटली वी कैन रिलाई अपॉन दिस गाय मिस्टर सुशील गोयल। वो कंपनी को अच्छे से संभालने में, अच्छे से चलाने में वो काफ़ी काबिल है। और उनकी इन्फॉर्मेशन आप जो मुझे वेबसाइट से मिले वो यहाँ पर है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी इनकी वेबसाइट में दी रखी है। तो आप एक बार विजिट कर लीजिए इन्वेस्ट करने से पहले, अगर आपने मन बना लिया है तो। ओके, दीज आर द फिनेंशियल what we are interested in financial ratios की indicators. So market capitalization, as I already told you, 450 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत छोटी कंपनी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ठीक है, बट स्टिल इतनी अच्छी वैल्यूएशन इतनी छोटी कंपनी में मिलना बहुत बड़ी बात है। कंपनी का जो पी रेशियो है दैट इज 18 रुपये का पी है। सो 15 रुपये का पी हम आइडियल मानते हैं, बट लाइक 17 रुपीज़ 15 से बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। देन सेक्टर का जो पी है दैट इज़ 46, तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि वैल्यूएशन में अच्छी है नहीं है, देखो आइडियली 15 इन जनरल कहा जाता है कि 15 बहुत तगड़ी चीज़ है, बट मिलती नहीं है। ये कंपनी जो है 15 के पी के आसपास मिल रही है और सेक्टर में जो है 46 का पी चल रहा है। सो 46 के लिहाज में सेक्टर से आई एम नॉट श्योर, विल चेक सेक्टर के अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्म कर रही है, हम कंपेयर करेंगे। बट एज ऑफ द नाउ पी रेशियो, इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो सेक्टर से काफ़ी सस्ती मिल रही है, तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। कंपनी की बुक वैल्यू 66 रुपीज़ बताई जा रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.25, दैट इज़ रॉन्ग आई गेस। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज़ 293, सो 5 गुना लगभग आ रहा है, नॉट 2.5 गुना। तो प्राइस टू बुक वैल्यू शुड बी 5, around 5, not 2.25, that is wrong, I'm sorry for that part। मैं से शायद PPT में एडिट करने में रह गया, बट बुक वैल्यू इज 66 एंड मार्केट वैल्यू इज 293, सो अराउंड 4.85 और 4.9 के आसपास होना चाहिए। कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है, सो डिविडेंड यील्ड नहीं दिखा रहे हैं हम, बट सेक्टर का डिविडेंड इज 1.84, तो उतना ज़्यादा डिविडेंड भी नहीं है सेक्टर में भी। ओवरऑल सेक्टर जो है 2.25% के आसपास डिविडेंड दे रहा है, सो इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। 2.25% से कुछ मायने नहीं रखेगा। अगर 2933 के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो 4 से 5 रुपये का डिविडेंड 6 रुपये का निकल करके आएगा, 5 से 6 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। तो 5 रुपये के आसपास का डिविडेंड में भी कुछ लोगों के लिए मैटर करता है, बट आई एम नॉट द पर्सन हु केयर्स अबाउट डिविडेंड। तो अगर आप डिविडेंड की तरफ है, मे बी शायद आप होल्ड करें, बट आई टेल यू वन मोर थिंग, जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं उनका सारा पैसा डिविडेंड के रूप में चला जाता है इन्वेस्टर्स को। सो बिजनेस ग्रो करने के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं है। और जो कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, व्हाट दे डू इज दे री इन्वेस्ट द सेम मनी, और वो पैसा जब री इन्वेस्ट होकर अच्छा रिटर्न आता है, दैट अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टॉक प्राइस। तो दैट इज अ बेटर आइडिया, दैट इज अ बेटर थिंग पर्सनली आई बिलीव इन। बट या डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती है, किसी को डिविडेंड पसंद है, किसी को नहीं है, बट यहाँ पर सेक्टर के मुकाबले डिविडेंड नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। कंपनी का जो सेल्स है दैट इज 12% सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है for last 10 years, and when it comes to profit, that is 49% growth in profits also. Okay, apart from that, 1 month return कंपनी ने दिया है 55%। सो अगर आपने 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया होता तो 100 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 55 रुपीज़ आपको रिटर्न मिल के दैट 100 रुपीज़ बिकम्स 155 रुपीज़ इन जस्ट अ मंथ। फॉर 1 year कंपनी हैज़ गिवन 301% रिटर्न। इमेजिन 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 300 रुपए आपको रिटर्न मिल रहा है। सो दैट 100 बिकम्स योर 400 आफ्टर अ ईयर। दैट इज द सिनेरियो विद दिस कंपनी। 5 years में कंपनी ने 47% का CAGR रिटर्न दिया है। 47 इज ऑलमोस्ट 50%, सो 50% का CAGR रिटर्न इन लास्ट 5 years। आप कहेंगे ये तो कुछ भी हो सकता है रैंडमली, बट लेट्स गो बैक टू द 10 years। और 10 years में जब आप देखते हैं एंड यू कैलकुलेट दैट CAGR रिटर्न बिकम्स 39%। सो अगर कोई स्टॉक not only in 1 month definitely good return, 1 year more than expected, in 5 years definitely good, in 3 years it is around 39% I guess, again 39 or 37% something like that, or 40 maybe 45%. In 5 years definitely good return. In 10 years also the company is able to deliver good returns। तब आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे एक कंपनी से? हर मामले में फिट बैठ रही है। तो इन रिटर्न्स there is no comparison, and that was the reason I selected this company। so ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली, एंड डेफिनेटली आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट सम मनी। अभी तक मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, ये कंपनी के बारे में हाल फिलहाल में मुझे पता चला है। when I looked into it मुझे काफ़ी अच्छी लगी, so I thought let me share in this video with you guys also। but yes, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। कंपनी ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट किया है 60%। जो टोटल कैपिटल है इंक्लूडिंग योर डेट एंड इक्विटी, उस पर 60% रिटर्न। अगर 100 रुपये कंपनी यूज कर रही है तो 60 रुपीज़ कंपनी उससे पैसा कमाने के लिए काबिलियत रखती है। सो दैट टेल्स द होल स्टोरी। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने 37% दिया है। अगेन फॉर जस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स 37%, ओवरऑल इट इज 60%। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अट्रैक्टिव बनाते हैं कंपनी को, and these are the factors you should consider before investing, before putting your money in any company। okay, then आपके सामने मैंने शेयर किया है इनकम स्टेटमेंट। यू कैन लुक एट द इनकम स्टेटमेंट। इनका कंपनी का सेल्स जो है ईयर बाय ईयर 4 साल का डेटा दे रखा है। ईयर बाय ईयर कंपनी का सेल्स फिगर ग्रो होते हुए दिख रहा है आपको, क्लाइंब करते हुए जो पिलर्स दिखेंगे आपको यहाँ पर, एंड साइड बाय साइड आप देखेंगे छोटे छोटे आपको टेबल्स दिखेंगे, दैट इज फॉर प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट का फिगर भी ग्रो होते हुए दिख रहा है। दैट टेल्स द होल स्टोरी। मैंने आपको परसेंटेज के रेशियोज के टर्म में दिखा दी, अब नहीं समझ में आ रहा है
तो इन पिक्चर फॉर्मेट ऑल्सो यू कैन सी, ये चीज़ आपको क्लियरली इंडिकेट करती है। इसी चीज़ को आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये कहीं से मैंने कुछ मेहनत नहीं किया हुआ है, दिस पिक्चर दिस टेबल मैंने जो लिया है टिकर टेप की वेबसाइट से। तो यू कैन ऑल्सो गो टू द टिकर टेप एंड गेट दिस थिंग। आप वहाँ पे जाके एक डिटेल्ड एनालिसिस इनका पूरा बैलेंस शीट और पूरा P&L स्टेटमेंट देख सकते हैं फॉर ईयर बाय ईयर। एंड टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट, लेट मी ऑल्सो शो यू बैलेंस शीट। यह है कंपनी का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे 16 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 91 करोड़ के रिजर्व्स हैं, ओके, विच ऑल टोटल्स अप टू 107 करोड़। 107 करोड़ के रिजर्व आई मीन इक्विटी के सामने 1 करोड़ की बोरोइंग है, इजंट इट? 1 करोड़ की सिर्फ बोरोइंग, कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स खत्म करी है। कुछ अदर लाइबिलिटीज हैं लगभग 125 करोड़ की, सो उसमें बहुत सारे वर्किंग कैपिटल और वो सारी चीजें आ जाती हैं, ओके। आप जब डिटेल्ड एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, कंपनी के आप डेटर डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल जैसी चीज़ों पर भी नजर डालिएगा, वो भी मैटर करती हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ी सी मेहनत आपको करनी चाहिए, कुछ नहीं करेंगे तो क्या मतलब हुआ, राइट? सो बोरोइंग्स है, बाकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स आप देख सकते हैं, दिस इज द बैलेंस शीट। बोरोइंग्स नहीं है तो डेट फ्री कंपनी है, भले ही पेनी स्टॉक है, माइक्रो कैप, मिनी कैप है, बट स्टिल डेट फ्री है, दैट इज अगेन एन एडवांटेज। एंड टॉकिंग अबाउट एडवांटेज, मैं आपको कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस गिनवा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ लिख के रखे हुए हैं। लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर दैट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी में जो है प्रमोटर्स हैं, 46% प्रमोटर्स होल्डिंग है, एंड बाकी का जो लगभग 53% है, दैट इज belongs to public. So public and promoters, यही दो चीज़ें अभी तक गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नज़र नहीं पड़ी है। जिस दिन पड़ेगी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा जो है अच्छे तरीके से ग्रो करने वाली है कंपनी। जिस दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसे पैसा लगाएंगे, अभी तक प्रमोटर्स के पास ही है सारी की सारी होल्डिंग, बट यस एक ना एक दिन वो समय आएगा जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके FIIs और DIIs इसमें तगड़ा स्टेक होल्ड करेंगे, ओके। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने बात किया कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंपनी डेट फ्री है, बहुत अच्छा एडवांटेज है। इतनी छोटी कंपनी, इतने अच्छे रिटर्न्स, इतने अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन स्टॉक प्राइसेस देने वाली कंपनी, डेट फ्री होना बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। देन 39% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है कंपनी ने फॉर लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट में अगर 39% 40% ग्रोथ मिल रही है, इट्स अ गुड थिंग। बट या वन मोर प्रॉब्लम अगेन, डिसएडवांटेज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सेम थिंग, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा कम है। मैं आपसे बात करूंगा जस्ट आफ्टर 1 मिनट जब डिसएडवांटेज की बात करता हूँ। एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो सारी चीज पहले पॉइंट्स गिनवा लेते हैं। 143% CAGR return in last 3 years. Yes, I was talking about 45%. That is for past 5 years. Past 3 years, it has given 150% का return. So 143% is almost equivalent to 150% का return देने वाली कंपनी CAGR terms में, okay? I'm not talking about absolute terms. CAGR return of 143% is like a mind-boggling thing. So definitely you should consider it. Then over the last 5 years, debt to equity ratio has been 26%. मैंने आपको बताया डेट इनके पास 1 करोड़ है। आई मीन प्रीवियसली थोड़ी ज़्यादा थी, बट फिलहाल कम है। लास्ट 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं, सो एवरेज निकल करके आ रहा है। बट द इंडस्ट्री एवरेज इज 65%, 64.9, विच इज ऑलमोस्ट 65%। इंडस्ट्री में डेट टू इक्विटी रेशियो जो लोग मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज 65%, और कंपनी 26% पे लिमिट करके रखी हुई है खुद को। दैट शोज कि कंपनी का फोकस कहाँ पे है, डेट की तरफ नहीं जा रहे हैं। सी, दे आर एबल टू जनरेट गुड मनी, बट स्टिल दे आर वेरी मच क्लियर दैट वी डोंट वांट डेट। दैट एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट, ओके। एंड देन करंट रेशियो जो कंपनी का है, दैट इज 131%, which is again lower than industry average, which is 149%. कंपनी में 150% का करंट रेशियो चल रहा है, बट कंपनी जो है 131% पे लिमिट कर रही है, 132% पे। दैट्स अगेन अ गुड थिंग। एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक हर कॉइन के जो है 2 साइड्स होते हैं, सो वी टॉक्ड अबाउट प्रोज, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स ऑल्सो। कंपनी के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, देखो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट I felt like these are the problems. So अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो do let me know in the comment section. एडवांटेजेस भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। These are the advantages that I thought of, और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिली। बट डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, लेट मी शो यू। डिसएडवांटेजेस, मार्केट शेयर कम हुआ है कंपनी का, 19% से 16% आ गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और एडिबल ऑयल सेगमेंट में जो मार्केट शेयर है, दैट हैज रिड्यूस्ड फॉर द कंपनी। अगेन सैड थिंग।
सेल्स ग्रोथ अगर मार्केट शेयर कम हुआ है दैट मीन सेल्स कम जनरेट किया है कंपनी ने, सेल्स में ग्रोथ नहीं हुई है, दैट इज अगेन अ नेक्स्ट डिसएडवांटेज. रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 10% वर्सेस द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 13.5%. इंडस्ट्री में सारी कंपनियां जो है 13.5% के एवरेज से ग्रो कर रही है, बट दिस कंपनी इज ग्रोइंग एट एन एवरेज ऑफ 10%. तो अगर आप इंडस्ट्री से धीमा चलोगे तो डेफिनेटली आप अपना मार्केट शेयर खो दोगे. वही हुआ है कंपनी के साथ. दैट इज अ प्रॉब्लम. आई एम नॉट सेइंग यस इट्स अ प्रॉब्लम, यू शुड कंसिडर डेफिनेटली. ये रिस्क है. अगर आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है तो रिस्क भी कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा. तो दिस इज द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस कंपनी. अगेन नेट इनकम हैज ग्रोन एट एन ईयरली रेट ऑफ 37%. हाँ, जब हमने बात किया कि कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी 37% जनरेट करके दिया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट इंडस्ट्री एवरेज इज 60%. तो इंडस्ट्री एवरेज से कम जनरेट किया है. द रीजन भी आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि क्या रीजन हो सकता है. वन इज कि कंपनी जो डेट यूज नहीं कर पा रही है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेट को अगर आप यूज करके अच्छा रिटर्न बना सकते हो तो इट्स अ गुड थिंग, बट कंपनी नहीं यूज कर रही. मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट या इट्स अ प्रॉब्लम कि इंडस्ट्री एवरेज से कम जो है कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है. ओके, एंड दैट इज इट. आई गेस काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश किया है. अब इफ़ यू फील लाइक कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आई विल बी रियली हैप्पी टू नो क्या मुझसे रह गया है. और लेट मी नो व्हाट कंपनी यू वांट मी टू एनालाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. ये मेरी तरफ से एक एफर्ट था. आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक मुझे अच्छा मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो आई थॉट लेट मी शेयर इट विथ यू गाइज ऑल्सो. सो दैट वॉज एन एफर्ट फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, एंड इफ किसी भी तरीके से अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू गिव दिस वीडियो थम्स अप. That is very much needed for the growth of this channel, for the growth of overall economy, for everything. So please do that. And yes, that's it for this video. Bye bye. See you in the next one.